गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर सुबेद। आज की वीडियो काफी ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है। तो आज हम देखेंगे लाइफ इनसाइड इंडियन प्रिजन, मतलब इंडियन जेलों में लोग कैसे रहते हैं, मतलब किस तरह से रहते हैं। बहुत मजा आने लगा है। इस तरह की वीडियो हम फर्स्ट टाइम करने लगे हैं, इंडियन की जेलों की लाइफ। इधर तो सूखी दाल रोटी लोगों को मिलती है, मतलब ये मशहूर है मुहावरा के जेल की दाल ही खानी पड़ेगी। हाँ यार जेल हो और क्या तुम्हें उधर जेल में शहाना खाना मिलेगा, ये सोच भी नहीं सकते। जेल में तो कुत्ते वाली लाइफ होती है भाई, लेकिन क्राइम ना करो तो फिर ना करो, ऐसी लाइफ से काम ही बचो। ना करो जैसे बच्चों। तो आज हम लाइफ इनसाइड इंडियन प्रिजन देखेंगे। गौरव भैया का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आप जानते हो, भारत सरकार अपने सालाना बजट में 6,818 करोड़ का बजट जेल के सभी कैदियों के लिए रखती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि फिल्मों में सब गलत दिखाया जाता है और कैदियों को वहां पर बेहतर सुख सुविधाएं मिलती है इन रियलिटी? वेल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जेल में आम कैदियों के साथ इस तरह का टॉर्चर होता है। लगातार मुझको इलीगल तरीके से रखा गया और टॉर्चर किया गया। मेरे को नंगा करके पेड़ से लटका के उल्टा पीटा। जबकि उसी तो नॉर्मल है। जेल को जेल में ही शॉपिंग करने तक की इजाजत दी जाती है। सेम इधर भी। क्या इन वीआईपीज का ये फालतू खर्चा भी सरकार के सालाना अमीरों के लिए जेल नहीं है। हाँ भाई, ये जानने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन जेल्स में 17,837 महिलाएं सलाखों के पीछे कैद है। तो क्या ऐसे में उनके साथ कोई खास बर्ताव किया जाता है, या महिलाएं होने की वजह से उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, उनकी निजी जरूरतों का ख्याल रखा जाता है? वेल, आपके इन सभी सवालों के जवाब और जेल में रहने वाले कैदियों का हाल पता चलेगा आपको इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड लाइफ इनसाइड इंडियन प्रिजन। जेल की सलाखों के बीच कैदियों की जिंदगी के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हर तरह की इंडियन जेल में स्टेट गवर्नमेंट ही उसका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के अंडर जो होती है। इसी के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट प्रिजन मैनुअल तक सेट करती है, जो उन्हें ये अधिकार देता है वो जब चाहे तब जेल के नियम कानून बदल सकते हैं। और इन सभी चीजों में राज्य सरकार की मदद करती है केंद्र सरकार, जो जेल की सुरक्षा, उसकी रिपेयरिंग और रेनोवेशन, मेडिकल सुविधाएं, हॉस्टल यानी जुवेनाइल स्कूल की डेवलपमेंट, महिला कैदियों के लिए फैसिलिटीज जैसी सभी चीजों का ध्यान रखती है। इसके लिए हर स्टेट गवर्नमेंट को बस सुप्रीम कोर्ट के बनाए 3 प्रिंसिपल्स का पालन करना होता है। जेल में रहने वाला व्यक्ति हमेशा पहले इंसान रहे, वो अपनी इंसानियत ना भूले। दूसरा, कैद के दायरे में हर कैदी को उसका मानव अधिकार मिले। तीसरा, सजा मिलने वाले कैदी को अगर सजा मिलने वाली है या मिल चुकी है तो उसे अलग से सफर न करवाया जाए। आइए अब जानते हैं कि इंडिया में किस किस तरह की जेल होती है और वहाँ कैदियों के साथ किस किस तरह का व्यवहार होता है। सबसे पहले आता है सेंट्रल जेल, जिसमें खास तौर पर उन कैदियों को भेजा जाता है फिल्मों में देखा बड़ा या उससे ज्यादा साल की सजा मिली होती है। अच्छा। ये वही जेल होते हैं जहाँ कैदियों को सुधारने के लिए रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, क्योंकि असल में ऐसे जेल में कैदियों की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती है। यही नहीं, सेंट्रल जेल्स में साफ सफाई की दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं होती, जिसकी सबसे बड़ी वजह जेल प्रशासन खुद होते हैं। दरअसल द मॉडल प्रिजन मैनुअल में ये लिखा गया है कि हर 10 कैदी के लिए एक टॉयलेट होना चाहिए, जबकि सच्चाई तो कुछ ऐसी है कि 70 से 80 कैदी एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। और इस गंदगी की दूसरी वजह है ओवरक्राउडिंग, जिसका सर्च दुनिया के सामने 2019 की एनसीआरबी की रिपोर्ट ने लाया और बताया कि जेलों में 4.03 लाख की कैपेसिटी होने के बाद भी उनमें 4.78 लाख कैदियों को रखा गया है, यानी 75,000 कैदी एक्स्ट्रा है। इस भीड़ की वजह से कैदियों को शिफ्ट्स में सोना पड़ता है, यानी जब कुछ कैदी कोर्ट में ट्रायल के लिए जाते हैं तब कुछ उस जगह में सोते हैं। और भीड़ भाड़ वाली जगह में कितनी गंदगी होती है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। अब भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले इतना ही नहीं, अगर इस जिंदगी से कोई कैदी बच जाता है तो उसे वहां मौत से बदतर कैदियों की सही मार के रखते हैं, जिसका खुलासा खुद साउथ एशिया के सबसे बड़े जेल तिहाड़ जेल के 30 साल के कैदी लखविंदर सिंह ने इसका हमने नाम सुना कि जब उसने एक ऑफिसर पर गलती से चिल्ला दिया था, तब उसका बदला लेने के लिए उस ऑफिसर ने 6 और ऑफिसर्स को बोलकर उसे बुरी तरह से पिटवाया था। इस सब में वो बुरी तरह से घायल हुआ था, लेकिन फिर भी उसे ऐसे ही बिना किसी मेडिकल के छोड़ दिया गया था। और अगर किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल जेल्स नहीं होते
तो वहाँ कैदियों को टॉर्चर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल्स होते हैं, उनको क्योंकि तो देख के हमारी डर लग रहा है सरकार हर जेलों साल को। प्रिजन बजट में 48% बजट कैदियों के खाने का रखती है, ताकि जेल की सलाखों में वो किसी भी तरह के कुपोषण का शिकार न बने। आखिर जिंदा रहकर रोजाना नर्क के दर्शन जो करने हैं। यही नहीं, एनसीआरबी के प्रिजन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2019 से 2020 के बीच भारत सरकार ने 6,818 करोड़ का बजट कैदियों के लिए अनाउंस किया था, जिसके अनुसार हर कैदी के कपड़े पर 1% उसके एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग पर, 4% उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च होना चाहिए, जो कुल मिलाकर 119 रुपए पर कैदी हो रहा था। फिर भी हर स्टेट ऑन एन एवरेज एक कैदी के खाने पर दिन का सिर्फ 50 रुपए खर्च करता है, जिसमें उसके 3 वक्त का खाना शामिल होता है। और महाराष्ट्र में तो ये खर्चा और भी कम है, जो दिन का सिर्फ 37.49 रुपीस ही है। उधर तो अब बोरे रह आज रहे की लोग। महंगाई में इतने सस्ते में खाने में पानी से बनी हुई चीजें खाने मिलेंगी। जाहिर फिर बात भी है। अगर किसी को अच्छा खाना खाने का मन होता है तो उसे जेल कैंटीन से खरीद कर खाना पड़ता है, जिसके लिए हर कैदी को उसकी फैमिली अगर चाहे तो 1500 से 2000 रुपए महीने की भेज सकती है, ताकि वो कैंटीन से जरूरी चीजें खरीद कर खा सके। अब बात करते हैं सब जेल्स की, जो सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल की तुलना में छोटे होते हैं, और इसीलिए ये हर राज्य में होते हैं, छोटे छोटे लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन इनके छोटे होने और कैदी की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होने के बावजूद बीमारियों में कैदी की जांच जल्दी नहीं की जाती। इसी वजह से फैलने वाली बीमारियां जैसे कि टीबी, हेपेटाइटिस सी, HIV, एड्स, इन्हें होना बेहद आम बात है। हाँ यार, ये वैसे हो और जाता ये है लोगों इतना को आम बहुत। होता है कि फैल जाती रिसर्च है के ना। मुताबिक 1.7% मेल और 9.5% फीमेल कैदी HIV पॉजिटिव थे, जो पूरे देश भर के नंबर से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, जेल में ही 9% टीबी के मरीज भी होते हैं। अब ऐसी जानलेवा और आसानी से फैलने वाली बीमारियों का अगर इलाज नहीं होगा तो वो फैलेंगी भी, और उससे कैदियों की मौत भी होगी। अब बढ़ते हैं इन्हीं जेल के अगले प्रकार पे, जो है ओपन जेल्स, जो उन्हीं कैदियों को नसीब होती है जिन्होंने जेल के अंदर और बाहर अपना बर्ताव हमेशा अच्छा रखा हो, क्योंकि ये बस नाम की जेल होती है जहां कैदियों को जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करने की और अपने परिवार वालों से मिलने की इजाजत होती है। ये जेल की खास बात ही यही होती है कि ये अपराधियों को सुधार कर समाज में अच्छा काम करने का मौका देती है। इसीलिए अक्सर ऐसे ओपन जेल्स में ऐसे ही अपराधी होते हैं जिन्होंने मजबूरी में कोई अपराध किया हो और समाज को उनसे कोई खतरा नहीं है। शायद ये सजा में मिलने वाली छूट और कैदियों के सुधारने की इच्छा ही है जिस वजह से राजस्थान के ओपन जेल के 1127 कैदी आज कहीं अकाउंटेंट, तो कहीं स्कूल वाह यार। टीचर, तो कहीं वाह हाउस यार। हेल्प बनकर काम कर रहे हैं। ये हालांकि जेल ओपन मास्टर। जेल्स की संख्या भारत में सिर्फ 17 है। वैसे ये सिर्फ ओपन जेल से कैदियों को काम करने का मौका नहीं देती, क्योंकि सभी सेंट्रल जेल्स में भी कैदियों को रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है, ताकि वो सलाखों के पीछे सजा के साथ ही नई चीजें भी जेल सीखते बम हुए मुशक्कत जिसको अपना बोलते हैं। आत्मविश्वास कैद बम बनाए मुशक्कत। रखें। हाँ। इसमें जेल में कैद साफ बम सफाई से मुशक्कत। लेकर खाना बनाने जैसे सभी काम शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, अब कई जेल में कैदी फर्नीचर्स, केक्स, बल्ब जैसी सभी चीजें पत्थर बनाएंगे। शत्तर भी तोड़ इसका रहे होते फायदा हैं। ये है कि जब वो जेल से बाहर पत्थर वाला आएंगे दौड़ गया। तब उनके पास भी काम करने का मौका होगा, जिसके बदले में उन्हें मेहनताना मूवियों में मिलता तो तोड़ रहे है। होते हैं। इनफैक्ट एनसीआरबी की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक पुडुचेरी, नाउ पौंडीचेरी जेल में कैदियों को दिन का 180 से 160 रुपए और 150 रुपए तक उनके स्किल के अनुसार मिलता है। मस्त है यार। वहीं तिहाड़ जेल में कैदियों को 171 से 138 रुपीस और कमाई 107 भी हो रही है रुपीस मतलब। मेहनताना मिलता है। लेकिन सही तेल जेल में निकालते पैसों हैं। की चोरी हो ये सकती बात है, है। इसीलिए अक्सर कैदियों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। इसी रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा काटते हुए एक कैदी ने अपने 10 साल की सजा के वक्त 1.2 लाख रुपीस कमाए थे, जिसमें 10 सालों में? से जेल प्रशासन ने 50% की FD करवा दी थी और बाकी के पैसे कैदी की रिहाई के वक्त उसके अकाउंट में डाल दिए गए थे। मतलब 6 खैर, लाख अब रुपए। उस जेल की बात कर लेते हैं जो इतनी स्पेशल होती है कि इसमें अक्सर कैदियों को VIP ट्रीटमेंट मिलता है। VIP कायदे से देखा politicians जाए के तो लिए। ये ये बहुत ही अमीर ज्यादा लोग। हाई सिक्योरिटी वाले जेल्स अरबपति हैं, लोग। जहां ऐसे क्रिमिनल्स जो टेररिज्म, वायलेंट क्राइम्स, स्कैम्स, प्रिजन डिसिप्लिन, विजय माल्या भी आया का था। क्राइम करते हैं, उन्हें ही रखा जाता है। इसीलिए ऐसे जेल्स में कैदियों को उनकी जरूरत की चीजें भी नहीं दी जाती। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा हर जगह बोलता है, जिस वजह से कैदी को सलाखों के पीछे भी वो सभी कहते हैं तरह ना, की अमीर के लिए luxury जेल दी नहीं जाती होती। है। ये एक ऐसी जेल होती है जहां बंदिशें होते हुए भी नहीं होती है, और इसीलिए कैदी अपनी पसंद का खाना बना सकते हैं और बनवा भी सकते हैं, और जब मन करे तब बाहर जाके शॉपिंग भी करके आ सकते हैं।
साथ ही कैदी को यहाँ ऐसा AC तो रूम, क्या कुछ नहीं हो western सकता। style टॉयलेट्स, मोबाइल फोन्स, वाईफाई, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू सब कुछ मिलता है और इसके लिए बस उसे अपुर का जेल तो के राज है। नाम अनुसार मिडलमैन को कुछ कीमत देनी होती है। जैसे अगर उसे ऐसी ट्रीटमेंट तिहाड़ जेल में चाहिए तो उसे 57 डेज का 31 लाख रुपीस देना होगा और वहीं अबे! अजमेर जेल में इस सुविधा की बहुत कीमत ज्यादा 8 नहीं है। लाख रुपीस है और अगर कोई और ज्यादा अमीर है तो इस सुविधा की कीमत करोड़ों में भी जा सकती है, जिसके बाद जेलर की मदद से कैदी को ये सारी सुविधाएं मिलती है। देखो पर ना, हर मालशी लगे मामले हुए में ये पैसा कैदी से नहीं लिया जाता है, जैसे कि मुंबई अटैक्स के अपराधी अजमल कसाब के केस में, जिसमें सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिए उसे स्पेशल जेल में रखा गया था, जिसका खर्चा 16 करोड़ रुपए था ताकि वो किसी को चकमा देकर भाग न जाए। अब बारी आती है उन 17,834 महिलाओं women। और बच्चों की जिनके लिए सलाखों के पीछे अलग कायदे कानून बने हुए हैं, लेकिन उन पर अमल कितना हो रहा है। चलिए सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं, जिनके सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें महिलाओं के ही जेल में रखा जाता है, किंतु शायद जेल में वो इस सम्मान के हकदार नहीं होते और इसीलिए आए दिन उनके साथ रेप, सेक्सुअल असॉल्ट की घटना होती है। इतना ही नहीं, अगर नियमों को देखें तो प्रॉब्लम है। जेल में रहने वाले हर प्रेग्नेंट महिला को स्पेशल डाइट, अलग और साफ जगह दी जानी चाहिए जिससे उन्हें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन साफ जगह तो छोड़िए, जेल में उन्हें सैनिटरी नैपकिन तक नहीं मिलते और मजबूरन वो पुराना और गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती है। और रहा सवाल बच्चों का, तो उन्हें बोर्स्टल स्कूल इसीलिए भेजा जाता है ताकि वो बिना अपने बचपन खोए सबक सीखे और सही गलत का फर्क समझे। लेकिन अफसोस इन स्कूल्स में बच्चों को भी सेक्सुअल असॉल्ट सहना पड़ता है। अगर आपको इस बात का सबूत चाहिए तो मैं बता दूं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड ने अपने सर्वे में खुद बताया था कि बोर्स्टल स्कूल्स में रहने वाले 53% बच्चे सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम बने हैं, जिसमें से 50% बच्चे वही हैं जिनके साथ ये हरकत केयर टेकर्स या स्कूल के गार्डियंस ने की। Caretakers। हर क्रिमिनल को अपनी पढ़ाई पूरी करने उन की केयर इजाजत है। टेकर की भी मारनी इसीलिए चाहिए। कैदी सही चाहे बात है। तो वो सही वहाँ की बात है। लाइब्रेरी में पढ़ सकता है और अगर उसे मन हो तो वो इग्नो यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर्स जैसी डिग्री खत्म कर सकता है। इससे दो चीजें होगी, एक तो कैदी की पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी और दूसरा वो पढ़ा लिखा होने की वजह से कायदे कानून का पालन करेगा, जो उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाएगा। पर क्या इन कैदियों को पढ़ने लिखने देना ही उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए काफी है? क्योंकि आप इन्हें पढ़ा तो जरूर देंगे, लेकिन कानून के घर में ही कानून को लेकर होने वाले भेदभाव से उस कैदी को क्या सीख देंगे? अपनी राय हमें नफरत comments में आते दीजिए हैं, friends। आधा कैदियों और में अगर फैल आज जाती की है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे कुछ नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोको। इसी साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार पहले तो मैं यही दुआ करता हूँ कि कोई गॉड भी सबको न जाए। बचाए ऐसे जेलों से, और कोई इस तरह का काम कोई बंदा काम ना करे। करो नहीं तो फिर आपको ऐसे बिल्कुल। जाना ही नहीं पड़ेगा। सीधी सी बिल्कुल। बात है। मतलब एक वो कहते हैं ना, हेल ही है, मतलब नर्क ही है, नर्क नर्क ही है, वाकई ये में नर्क है यार, भाई नर्क जेल। है। और पाकिस्तान इंडिया में तो जेल भी इतने वो, अब ये यूरोप में नहीं है। यूरोप में सिस्टम क्या है भाई, उनको ऐसे हर सेल में उनको बाथरूम मिलता है, खाना फ्रेश, भाई ये वो मस्त, सब वो कुछ। लोग मस्त रह मेरा रहे एक हैं। दोस्त था, हाँ। वो दुबई में गया तो मतलब वो उधर कोई झगड़ा किया, पकड़ा गया। हाँ। कहता है मैं उधर मुझे जेल में लेकर गए ना तो 2 दिन 3 दिन 3 दिन वो उधर रहा। कहता मैं आने का दिल ही नहीं करता। कहता मैं इधर ही रहूंगा यार। मस्त और भाई ऐसी, नॉर्वे में मैंने मस्त सुना, ऐसी, मैंने ऐसी। सुना नॉर्वे हाँ। में जेल में पता नहीं AC 5 स्टार, मतलब पूरा उधर भी सिस्टम दुबई में भी ऐसी। हाँ। कहता खाना फ्रेश, मतलब ऐसा बेड भी और इधर पाकिस्तान में, दिल ही नहीं इधर कर रहा था। पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, साउथ एशिया की स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, इधर जेल नरक है। और मैं वाकई कहता में। हूँ सही टॉर्चर करते हैं उनको यार। मतलब torture। उन लोगों ने काम काफी गलत काफी किए होते हमने हैं। ऐसे लोग देखे हाँ। वाकई जिन्होंने काम गलत किए होते हैं, हाँ। लेकिन कोई ऐसे होते हैं जो बेकसूर पकड़े जाते हैं, तो हाँ, उनके साथ उनके बहुत साथ बुरा होता बुरा है होता यार। है। और मतलब यार कहते हैं पुलिस की मार और कहते हैं- पुलिस के प्यार और मार दोनों से बचते हैं। और कहते हैं अमीरों के लिए जेल नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं है। जिसमें पैसा है वो तो ऐसी क्या कुछ कर लेगा, हर चीज बिल्कुल, अंदर वाकई लगवा में, लेता है। सब कुछ तो कर इसमें लेता है। कोई शक नहीं। गाइस आपकी इस पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।